मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर आज राजेंद्र नगर में टीआरएस लीडर सैयद मुज़म्मिल की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर मेहमान खुसूसी एमएलए प्रकाश गौड़ के अलावा मीर इनायत अली बाखरी, धर्मा रेड्डी, पी महेश, अबरार हुसैन आज़ाद, रहीम खान नियाजी, सी विष्णु, मोहम्मद शौकतुद्दीन, मोहम्मद मतीन, सैयद सज्जाद हुसैन, तफजुल अहमद, इनके अलावा और भी टीआरएस लीडर मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ప్రతి సంవత్సరం కూడా ముజాలిం భాయ్ అబూ కలాం అనేది ఆయన బర్త్డే రోజు సందర్భంగా ప్రతిసారి కూడా మేము ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది। ఈరోజు నిజంగా కూడా మా పార్టీ నాయకులందరూ కూడా కార్పొరేటర్ గారు, ముఖ్యభాయ్ గారు, ముర్తుజాభాయ్ గారు, ధర్మారెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎంతో వచ్చి పెద్ద ఎత్తున చేయడం జరుగుతుంది। నిజంగా కూడా ముజాలిం భాయ్కు ఆయనకు నిజంగా కూడా ధన్యవాదాలు తెలపాలి। ఒక్కనే అందరినీ కలుపుకొని ఇలాంటి కార్యక్రమం పాపం ఎన్నో కష్టం ఉంటా ఏం చేసినా ఆయన ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం చేస్తూనే ఉంటాడు। మైనార్టీ దినం ఈరోజు మైనార్టీలు అందరూ కూడా బాగుండాలని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ఈ ప్రోగ్రాం చేయడం చాలా సంతోషం। ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను కూడా చూసిన తర్వాత నిజంగా నాకు కొద్దిగా ప్రోగ్రాం ఉండడం జల్దీ పోవాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే 10 వరకు వస్తే ఇంకా బాగా మంచిగా జరిగేది నిజంగా కూడా కొద్దిగా। ఎందుకంటే దీనికి నేను కూడా పాల్గొనడం నాకు కూడా పెద్ద గొప్ప అదృష్టం। మైనార్టీ సోదరులు ఎంత మంచిగా చేస్తారు, ఎప్పుడు ప్రతిసారి పిలిచి కూడా దాన్ని మనం గమనించవలసిన అవసరం ఉన్నది। మనం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో అబూ కలాం గారికి వాళ్ళందరూ ఆత్మశాంతి ఎప్పటికి ఉండాలని చెప్పి మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా మైనార్టీ దినం మనమందరం కూడా ఒక అన్నదం లేకుండా ఏదుంటా కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో మనమందరం ఒక అన్నదం లేకుండా ఏ గొడవ లేకుండా మంచిగా ఎంత పరిపాలన నడుస్తుందో మనం ఒకరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అందుకని ఇలాంటి కార్యక్రమాలను కూడా అందరం కలిసి చేసుకున్నందుకు ఇది చాలా సంతోషం। అందుకని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం నేను కూడా పాల్గొన్నందుకు చాలా సంతోషం। ఇంకా ఇలాంటివి अच्छा दिन है क्योंकि माइनॉरिटी का कौमी दिन मुजाहिद आज़ादी अबू कलाम आज़ाद साहब का यौम पैदाइश है। हम सब मिलकर हिंदू मुसलमान भाई भाई के जैसा सब मिलकर प्रोग्राम को ताउन करते हैं। भाइयों के ताउन से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आता है क्योंकि गुज़श्ता 12 साल से 2008 से राजेंद्र नगर इसी मुकाम पे एमएलए एमपी साहब, तमाम हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट, कारपोरेटर मोहतरमा श्रीलता और मुखी चंदा साहब, हमारे शफ़ी भाई, ऐसे लोग की वजह से आज मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। मौलाना आज़ाद की एक ख़ासियत ये है कि जब जिद्दोजहद आज़ादी में जब उनके अहलिया का, बीवी का इंतकाल हुआ, वो जेल में बंद थे, जब पैरोल पर रहा करने के लिए जब हुकूमत अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने उनको कोर्ट से परमिशन दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं शरीक नहीं हूँगा, मैं उनका जनाजा जेल के अंदर से देखूँगा क्योंकि मुझे मुल्क की आज़ादी सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। इसलिए सबसे बड़ा इससे ज़्यादा कारनामा क्या होता है। मुजाहिद आज़ादी जब इनका इंतकाल हुआ, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन जब इंतकाल हुआ उनके शेरवानी के जेब में 150 से 200 रुपये निकले। ऐसे कायद हैं जो मुल्क की कुर्बानियों के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं तमाम इनकी याद करने के लिए हैदराबाद के लेवल में, GHMC के लेवल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मेरे भाइयों, तमाम भाइयों की मदद से होता है, जिनमें यहाँ के मुखी चंदा साहब, शफ़ी भाई, हमारे कोरोनी श्रीलता मैडम, हमारे पी महेश भाई, धर्मा रेड्डी साहब, चलासानी साहब, ऐसे जो बेशुमार कायदीन हैं जो मेरे को आज इंकरेज करते हैं इस प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह ताला मैं मौलाना आज़ाद के ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट कायम करूँगा जो बच्चों को तालीम के लिए, गरीब बच्चों को तालीम दिलाने के लिए इन तमाम भाइयों की तरफ से मैं मदद भी लूँगा, हुकूमत की तरफ से भी मदद लूँगा। मेरी 12 साल की कोशिश खाली नहीं जाना, रायगा नहीं जाना, क्योंकि ट्रस्ट कायम करने के बाद गरीब बच्चों की तालीम, बुक्स, शादियों का या कुछ गरीबों के लिए मौलाना आज़ाद के हुकूमती लेवल पे KCR साहब से भी नुमाइंदगी करूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं कोशिश करूँगा, नजमा अहमदुल्लाह जो उनकी नवासी होती है तो उनकी से भी नुमाइंदगी करूँगा। मैं भाइयों से भी तमाम से ताउन लूँगा, ये ट्रस्ट कायम करूँगा, रजिस्टर्ड करूँगा। बहुत जल्द इनके मौलाना अबू कलाम आज़ाद को खराज अक़ीदत होगा। अबू कलाम साहब सदर जो अलग हैं, ये हमारे सदर, ये अबुल कलाम है इनका नाम, जो इंडिया की तहरीक के लिए ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारा, सबसे बड़ा कारनामा है। जो मौका दिए मुझे यहाँ के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना, जय KCR, जय TR। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म व नाजुक बेअसर। ये शेर अल्लामा इकबाल ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए कहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुजाहिद आज़ादी, वज़ीर तालीम,
मुफक्किर कुरान, माहिर माशियात, माहिर तालीम, न सिर्फ ये बल्कि वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं हिंदुस्तानियों के लीडर थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जिद्दोजहद की, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान को तालीम याफ्ता बनाने के लिए जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ज़रूरत पड़ी कि हम किसको वज़ीर तालीम बनाएं, तो मुल्क के पहले वज़ीर तालीम जनाब हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। ये उन्हीं के कारनामे हैं कि हमारे APJ अब्दुल कलाम, जैसा कि मुजम्मिल भाई साहब ने कहा, कि साइंटिस्ट बने हैं, या फिर दूसरे हमारे नौजन हैं ऐसे साइंटिस्ट जो तालीम के ज़रिए से पैदा हुए हिंदुस्तान में। ये कारनामा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश ख़ास तौर पर राजेंद्र नगर में हर साल मनाई जाती है, पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मनाई जाती है। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वारिसीन को, जो कि उनके हकीकी वारिस हैं, जैसा कि मुजम्मिल भाई साहब हैं जो मैदान अमल में काम कर रहे हैं, मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया है उसके लिए इंशाअल्लाह मैं खुद वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी करके वक्फ की 1 एकड़ कम से कम जायदाद उनको अलाट कराने के लिए कोशिश करूंगा, और ज़रूर वो अलाट हो, जिस लेवल तक जाना पड़े ले जाएंगे। जो तालीम का मिशन मौलाना अब्दुल कलाम ने लेके निकला था, उस मिशन को हम मुजम्मिल भाई साहब के ज़रिए से राजेंद्र नगर के चप्पे चप्पे में पहुँचाएंगे।